हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कैफ और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 3, जिस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, इस चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जो बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चों क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको कोई भी ऐसी वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों, इसके और भी चैप्टर्स को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हो, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अन्यथा आप हमारे चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से ऐड हो सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ही क्या लिखा हुआ है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को कहते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें एक कार्तीय तल होता है इस चैप्टर में, ठीक है, जो कि आप लोग पढ़े भी होंगे। एक कार्तीय तल होता है जिसको एक्स अक्ष कहते हैं, ये वाले लाइन को एक्स अक्ष कहते हैं, और ये जो दिख रहा है ब्लू वाला लाइन, इसको वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो और इन दोनों के कटान बिंदु ये होता है बच्चों बीच वाला, ठीक है, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है कटान बिंदु, और इसी कटान बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एक्स और वाई के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। चलिए, क्लियर है। चलिए, इसके बाद हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप में होते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जो कार्तीय तल होता है, ठीक है, उसका एक्स अक्ष ये वाला लाइन होता है, और वाई अक्ष जो होता है बच्चों, ये ब्लू वाला जो लाइन दिख रहा है, ये ब्लू वाला लाइन वाई अक्ष होता है। तो वही क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु, मान लो कोई बिंदु एक्स अक्ष पर यहाँ पर है, तो इसका मान क्या होगा बच्चों? याद रखना कि एक्स अक्ष पर जब भी रहा तो y का मान 0 होगा, y का मान 0 होगा, y का मान 0 होगा, और x का कोई भी मान हो सकता है। तो इसको अगर हम लोग लिखें तो x का कोई मान हो सकता है और y का मान ऑलवेज 0, इस रूप में लिख सकते हैं। याद रखना है, जब भी इस फॉर्म में हो तो सबसे पहले x का मान लिखा जाता है, उसके बाद y का मान लिखा जाता है, ठीक है। तो कोई भी बिंदु अगर x अक्ष पर हो तो y का मान ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, y अक्ष पर एक बिंदु का निर्देशांक। मान लो यहाँ पे कोई निर्देशांक है, ठीक है, निर्देशांक है, तो इसका मान क्या होगा? जब y अक्ष पर कोई निर्देशांक होगा तो x का मान 0 होगा और y का कोई मान हो सकता है। तो बच्चों, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। अभी मैंने बताया कि इस जो ऐसा होता है, तो यहाँ बीच वाला जो होता है कार्तीय तल का बीच वाला मूल बिंदु कहते हैं, और इसका निर्देशांक है ऑलवेज 0 और 0 होता है, ठीक है, 0 0। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है, कार्तीय तल ऐसा होता है और ये वाला जो होता है एक्स अक्ष होता है, और एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु, वहाँ से कोई भी बिंदु, ऊपर ले लो, नीचे ले लो, बायां ले लो, दायां, कहीं भी ले लो, इसकी दूरी को अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो इसको हम लोग कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष से वाई पर कोई भी बिंदु रहा, ठीक है, एक्स अक्ष से कोई भी रहा, जैसे यहाँ पे बिंदु है और एक्स अक्ष से हम लोग दूरी को मापे तो हम लोग इसको कोटि कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोग देखते हैं वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, यानी वाई अक्ष ये वाला हो गया, और इससे कोई बिंदु की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? भुज कहेंगे बच्चों, याद रखना है, इसको भुज कहेंगे, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एक्स निर्देशांक को कहते हैं, ठीक है, एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? यानी कि एक्स निर्देशांक बात करें, जैसे कि यहाँ पे कोई निर्देशांक है तो उसको हम लोग भुज कहेंगे। एक्स के निर्देशांक को हम लोग क्या कहेंगे? भुज। जैसे कि एक्स हो गया, एक वाई हो गया, इसका कोई मान लिख लेते हैं -2 और 2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे एक्स का निर्देशांक यानी भुज क्या है इसमें, तो भुज आप लोग को बच्चों इसमें -2 हो जाएगा, चूँकि एक्स वाले को ही हम लोग भुज कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, y के निर्देशांक को कहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो कि
3 लिखा हुआ है और 4 लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। तो आपको तो पता है कि शुरू वाले को हम लोग x बोलते हैं और बाद वाले को y बोलते हैं। तो इसमें अगर क्वेश्चन बोल दिया कि इसकी कोटि कितनी है, तो कोटि आपका 4 होगा बच्चों। ठीक है, तो y के निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ऑलवेज याद रखना है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो अगले क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए हम प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ पे 4 टाइप से बता रहे हैं। ठीक है, एक टाइप का 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग को भी बताना है। तो आपको यहाँ पे बताना है, एक लिखा हुआ -2 और 4, आपको यहाँ बताना है कि इसकी भुज कितनी होगी। तो मैंने क्या बताया, भुज का मतलब x का मान। तो x का मान यहाँ पे कितना है बताओ जल्दी से, -2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और यही क्वेश्चन में अगर बोल देता कि -2 और 4 का कोटि कितना होगा, तो आपको लिखना पड़ता 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ, 10 नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो लिखा हुआ है 2 और -3, 2 और -3। अब बताना है इसमें से भुज, भुज कितना है, तो 2 है ना, भुज कितना है, तो 2 है। ये आपको पता है ना। चलो तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 नंबर में -3 और 5 लिखा हुआ है, -5, और इसका भी भुज ही पूछ रहा है। तो इसको हम लोग तो भुज कहते हैं, x के निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज, और इसको कहते हैं कोटि। तो हम लोग को भुज पूछा है, तो भुज कौन सा हो जाएगा, तो -3। तो -3 कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है बच्चों। चलिए इसके बाद हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन भुज का है, उसके बाद कोटि का है। ठीक है, तो ये -1 और 0। अब इसका पूछ रहा है कि भुज कितना है। तो x का मान यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, -1, तो इसका भुज भी कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों। अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, 3 और -1 का कोटि है। ठीक है, 3 और -1 का। तो आप लोग को पता है कि x का मान को भुज कहते हैं और y का मान को कोटि कहते हैं। तो y का मान कितना है, -1, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 14 नंबर में क्या लिखा हुआ है, -3 और 4। तो अब बताइए इसका कोटि कितना है, कोटि पूछ रहा है, तो कोटि कितना है, 4 है ना, कोटि कितना है, 4 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 15 नंबर में क्या बोल रहा है, 2 और -4 का कोटि है, कोटि है, तो -4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसका भी कोटि पूछ रहा है बच्चों। तो y का मान को कोटि कहते हैं, तो y का मान कितना है, -4, तो इसका कोटि कितना हो जाएगा, -4। चलिए आगे देखते हैं हम लोग बच्चों। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 17 नंबर सवाल क्या है बच्चों, देखिए बिंदु -3 और -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक बेसिक चीज़ समझना होगा। देखिए चतुर्थांश क्या होता है, एक कार्तीय तल होता है बच्चों, और इस कार्तीय तल को 4 भाग में बांटा जाता है। ठीक है, तो जिसका प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। तो पहला इसमें से 4 चतुर्थांश में से सबका नाम अलग अलग है। जैसे कि ये हो गया पहला चतुर्थांश, ये हो गया दूसरा चतुर्थांश, ये हो गया तीसरा चतुर्थांश, और ये हो गया चौथा चतुर्थांश। ठीक है, ये 4 भाग में बढ़ जाता है बच्चों। अब ये पहला चतुर्थांश में क्या होता है ना, कि इसमें x का मान जो होता है प्लस में होता है और y का मान भी प्लस में होता है बच्चों। ठीक है, और दूसरा चतुर्थांश में क्या होता है ना, कि x का मान माइनस में होता है और y का मान प्लस में होता है, याद रखना है। इसके बाद तीसरा चतुर्थांश में होता है x का मान माइनस में होता है और y का मान भी माइनस में होता है। और बात करें चौथा लास्ट चतुर्थांश में, तो इसमें होता है x का मान प्लस में और y का मान माइनस में होता है। ठीक है, तो बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखिए इसी से हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को। देखिए 17 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, बिंदु -3 और -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए x का मान भी इसमें माइनस में और y का मान भी माइनस में। तो बताइए इसके कौन सा चतुर्थांश में ये लग रहा है आपको, तो चतुर्थांश 3 में। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में क्या है कि x का मान भी माइनस में और y का मान भी माइनस में है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका देखते हैं अगला सवाल। 18 नंबर क्या लिखा हुआ है, बिंदु -2 और 4 किस चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे देखिए x का मान माइनस में है लेकिन y का मान प्लस में है। ठीक है, तो आप देखिए x का मान माइनस और y का मान प्लस कहाँ है, तो द्वितीय चतुर्थांश में है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को, 19 नंबर को। 19 नंबर में क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, बिंदु 1 और 2 किस चतुर्थांश में है। देखो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस कौन सा है, तो पहला चतुर्थांश में। तो प्रथम चतुर्थांश इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं 20 नंबर सवाल बच्चों। क्या लिखा हुआ है, 3 और -1 किस चतुर्थांश में है। ठीक है, तो प्लस में है
ये एक्स का मान और वाई का मान माइनस में है, तो बताइए ये कौन सा चतुर्थांश में है। तो ये चतुर्थांश अगर बात करें तो प्लस था इसमें और माइनस था इसमें बच्चों, तो ये चतुर्थांश में था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है, -1 और 0 किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से चतुर्थांश में होगा या फिर किस अक्ष पर होगा। तो देखिए हम कार्तीय तल एक बार अच्छे से बना लेते हैं। तो ये कार्तीय तल हो गया, ठीक है, जिसमें से x का मान -1 दिया हुआ है, x का मान कितना दिया हुआ है -1, और y का मान दिया हुआ है 0। ठीक है, तो x का मान -1 यानी कि अगर बात करें इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर 3, इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर होता है 1 2 3। आप बुक में ये चीज़ को देखे होंगे, -1 -2 इस तरीके से होता है बच्चों, -3। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि -1 कहाँ पे है, तो -1 यहाँ पे है, और y का मान 0 कह रहा है बच्चों। y का मान क्या कह रहा है 0, तो x का मान तो हम लोग को दिख गया -1, लेकिन y का मान 0, तो बताइए ये कौन सा अक्ष पर है, तो ये x अक्ष पर है बच्चों। ठीक है, ये देखो ये लाइन जो है गया है x अक्ष पर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग 22 नंबर सवाल को। देखिए क्या लिखा हुआ है 22 नंबर में, बिंदु 0 और 4 किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर होगा, 0 और 4। ठीक है, तो x का मान 0 है और y का मान 4 है बच्चों। तो इसको भी हम लोग एक बार बना लेते हैं। देखिए ये हो गया कार्तीय तल, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि बिंदु 0 मतलब x का मान 0 यानी कि 0 यहाँ पे हो जाएगा और y का मान 4 हो जाएगा, है ना। तो अगर बात करें 4 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका बिंदु, यहाँ बिंदु कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, और x का मान 0 बोल रहा है, तो 0 ना इधर बढ़ेगा ना इधर बढ़ेगा, तो यही लाइन में होगा। ठीक है, यही लाइन में होगा। अब इस लाइन को हम लोग कौन सा अक्ष बोलते हैं, तो y अक्ष बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में भी इसका तीसरा नंबर प्रश्न में बताया था कि y अक्ष पर एक बिंदु को निर्देशांक के रूप में होते हैं, तो उसमें मैंने बताया था 0 और y। ठीक है, यानी कि x का मान जब भी 0 हो तो वो y अक्ष पर होगा। ठीक है, याद रखना x का मान जब भी 0 हो तो वो हमेशा y अक्ष पर होगा। ठीक है, और जब भी y का मान 0 हो तो वो हमेशा x अक्ष पर होगा, ये चीज़ याद रख लेना बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, 2 और -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, देखो वह उसी तरीके से प्रश्न आ गया बच्चों, यानी कि यहाँ पे प्लस में बोला है x का मान और y का मान माइनस में बोला है, तो प्लस x का मान और y का मान जो है माइनस में, ये चौथा चतुर्थांश में होता था बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसका 24 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, आकृति में p का निर्देशांक है। तो आपका यहाँ p दिख रहा है, आपको दिख रहा है। अब इसका निर्देशांक बोला है, तो इसका निर्देशांक अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखें 3 और यहाँ देखें 2, तो बताइए 2 और 3 लिखें, 2 और 3 लिखे या 3 और 2, ये आपको बताना है बच्चों। तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले x को लिखा जाता है, तो x वाले मान हमारा कौन सा है, ये वाला है, तो 3 पहले लिखेंगे, तो ये गलत हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर इसमें देख लो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका है। देखो आपको कंफ्यूज कराने के लिए देखिए ऑप्शन में 2 और 3 भी लिख दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि पहले हम लोग x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का मान लिखते हैं। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना बच्चों, अगर मज़ा आ रहा है आपको तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और आपकी इच्छा होगी कि आपको इससे नॉलेज मिल रहा है तो बच्चों आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा पे है। चलिए आगे आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए बिंदु G का निर्देशांक है, तो G का निर्देशांक पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग x का मान लिखते हैं। तो देखो x का मान कितना पे टच किया हुआ है, तो 2 पे 2 हो गया, और y का मान देखो कितना है, y का मान y वाले अक्ष में तो -2, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है ये, तो ऑप्शन नंबर 2 में है बच्चों, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, कितना मज़ा आ रहा है। ठीक है, ये चैप्टर सबसे ईजी है बच्चों, कोई हार्ड लेने का नहीं है। ठीक है, एक का निर्देशांक पूछा है, तो एक का निर्देशांक ये 4 दिख रहा है और y के जगह में कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 4 और 3 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे देखते हैं हम लोग 27 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, b का निर्देशांक है बच्चों। b का निर्देशांक क्या है, देखो b यहाँ पे दिख रहा है आपको, और b का निर्देशांक, तो सबसे पहले x का मान लिख लो, उसके बाद आपको y का मान लिखना है। तो x का मान कितना है, 3 है। ठीक है, x का मान 3 है, और y का मान कितना है, तो y का मान -2 है, तो -2। ठीक है, तो 3 और -2 ऑप्शन नंबर कौन सा में दिख रहा है आपको, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में दिख रहा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग
28 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, सी का निर्देशांक है। तो सी का निर्देशांक कितना है, तो सबसे पहले एक्स वाले लाइन में देखेंगे तो एक्स वाले लाइन में कितना है -5, और वाई वाले लाइन में फिर देखेंगे तो वाई वाले लाइन में अगर हम लोग देखें तो कितना है 2 है, तो 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो -5 और 2 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है बच्चों, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 29 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, आकृति -3 और -1 का निर्देशांक कौन सा बिंदु प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो 3 और -1, ठीक है, तो x का मान कितना हो गया यहाँ पे 3 और y का मान -1। तो देखो जल्दी से x का मान 3 हम लोग को देखेंगे तो यहाँ पे ये लाइन में अगर देखते हैं तो 3 कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, ये देखो ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है 3 यहाँ पर है। ठीक है, 3, और फिर y का मान -1। तो बताओ -1 हम नीचे की तरफ जाए वो ऊपर जाए, तो ऊपर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन नीचे आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ये वाला लाइन, देखिए बच्चों -1। तो ये जो दिख रहा है कौन सा बिंदु दिख रहा है, ये डी। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग दूसरे ट्रिक से भी बना सकते हैं बच्चों। क्या है कि x का मान प्लस में है और y का मान माइनस में है। तो मैंने बता दिया था पहले के चतुर्थांश में ये यहाँ पर आता है, कहाँ पर आता है, चौथा चतुर्थांश में। तो तुरंत ध्यान लगाना है चौथा चतुर्थांश में। चौथा चतुर्थांश में कौन सा बिंदु है वो ध्यान देना है। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल बिंदु है डी, तो ऑप्शन नंबर इसका डी ही हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ट्रिक से भी बना सकते हैं आप इसको। आगे देखते हैं हम लोग 30 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ, आकृति में 2 और -4 का निर्देशांक कौन सा बिंदु प्रदर्शित करता है। तो 2 और -4, तो यहाँ पे देखिए आप 2 कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे 2 x का मान कितना है 2 है। ठीक है, और y का मान कितना है -4। ठीक है, तो वही ट्रिक अब आजमाते हैं, है ना। तो x का मान प्लस में है और y का मान माइनस में है। तो कौन सा चतुर्थांश में था, ये यहाँ पर था चौथा चतुर्थांश में। तो चौथा चतुर्थांश में कौन सा है, देखो a दिख रहा है। अब a वाले को मिला के देख लो क्या सही है या गलत है। ठीक है, तो x का मान 2 है और y का मान देखें तो -4 है। देखो मैच कर गया ना। तो यहाँ पे कौन सा बिंदु दिख रहा है आपको, तो a बिंदु। ठीक है, ए बिंदु दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग 31 नंबर क्या लिखा हुआ है, हाँ देखिए आकृति -2 और 4 का निर्देशांक कौन सा बिंदु है। तो x का मान कितना हो गया -2 और y का मान कितना हो गया 4। ठीक है, तो x का मान माइनस में और y का मान प्लस में है। तो बताइए कौन सा चतुर्थांश में, ये बताया था मैंने कि माइनस में और प्लस में। तो ये हम जो दूसरा चतुर्थांश में बोले थे। ठीक है, यहाँ पर बोले थे, कहाँ पर बोले थे, ये वाले इस जगह इस एरिया में। तो इस एरिया में कौन सा बिंदु आपको दिख रहा है, देखो सी बिंदु दिख रहा है। इस एरिया में आपको कौन सा बिंदु दिख रहा है, सी दिख रहा है। अब मिला के देख लो एक बार क्या सही है गलत है। ठीक है, तो x का मान -2 है, देखो तो हाँ बिल्कुल है, और y का मान 4 है, तो हाँ बिल्कुल 4 है। तो कौन सा सही हो जाएगा, बिंदु सी है ना, तो यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसको कोई ट्रिक आजमाते नहीं है। ठीक है, ट्रिक से भी तो आप लोग को पता चल ही गया होगा, माइनस माइनस है तो कौन सा चतुर्थांश में होगा, तो माइनस माइनस कौन सा था, तो तीसरा चतुर्थांश में। तो तीसरा चतुर्थांश में आपको बी दिख रहा है ना। तो इस तरह से किसे कर सकते हैं, या फिर आप -3 और 5 लिखा हुआ है, तो x का मान -3 जल्दी से ढूंढेंगे कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर है बच्चों। कहाँ पर है, यहाँ पर -3 है, और -5 तो ऊपर तो नहीं जाएगा, वो प्लस चला जाएगा, तो नीचे आएंगे तो -5 देखो यहाँ पर है। तो ये कौन सा बिंदु है यहाँ पर, अभी देख लो। तो यहाँ पे बिंदु आपका बी है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है 2। ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक से भी आप लोग बना सकते हैं बच्चों, और ऐसे भी बना सकते था। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का पूरा ये चैप्टर का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन को बार बार रिपीट किए जाते हैं, सारे क्वेश्चन को मैंने कवर करवा दिया है। तो उम्मीद करते बच्चों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन बच्चों को जो क्लास 9th में तैयारी कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में लेकर। धन्यवाद।